इस वक्त मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, समंदर में आग लगी हुई है, डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है, दुनिया के सुख चैन में आग लगी हुई है। यहां तक कि अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री अड्डों पर आग लगी हुई है और इस आग को भड़काने वाला खुद अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान में धुआं धुआं हो गया, जिसका सारा इल्जाम उसने ईरान पर लगा दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से डोनाल्ड ट्रंप के जज्बात भड़क गए, उनकी भावनाएं बोले तो बिल्कुल आहत हो गई, जिसके बाद उसने जंग शुरू कर दिया। अमेरिका बार बार ईरान पर इल्जाम लगा रहा है कि ईरान ने हमारे हेलीकॉप्टर में शाहिद ड्रोन घुसा दिया, या फिर ईरान का शाहिद ड्रोन अपाचे हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिससे सुपर पावर अमेरिका की नाक कट गई। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का सुपर पावर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अमेरिका ने 11 तारीख को ईरान के जजीरों पर हमला शुरू कर दिया, ईरान के मिलिट्री अड्डों पर हमले शुरू कर दिए, यहां तक कि उसके बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों को ठोकना शुरू कर दिया, एक के बाद एक अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, बहरीन से लेकर कुवैत और कुवैत से लेकर जॉर्डन तक, यहां तक कि इराक के एरबिल में मौजूद अमेरिकी अड्डे को भी निशाना बनाया। हालात ये हो गई है कि ईरान ने बहरे हारमूज को अपने ऊपर हमला होने के बाद पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। पर जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान के एयरफोर्स को खत्म कर दिया, ईरान की पूरी मिलिट्री को खत्म कर दिया, उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब वही डोनाल्ड ट्रंप पूरे जमाने में डंका बजा बजा कर, डंका पीट पीट कर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान की फौज ने, ईरान ने हमारे हेलीकॉप्टर को ठोक दिया, हमारे हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया। पहले तो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को डिटेक्ट करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन अब तो वो कोशिश भी नहीं कर रहे। शायद इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। ईरानी मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को मुंह चढ़ाते हुए जा रही थी, पर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं पा रहा था। अमेरिका ने ईरान के पानी का जखायर को नुकसान पहुंचाया, जिस पानी से हजारों लोगों की प्यास बुझती है, उस पानी के जखीरे को उसने तबाह कर दिया। अगर सुपर पावर पानी के जखीरों को नस्तनाबूद कर रहा है, तब तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर अमेरिका किस बात का सुपर पावर है। इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलंबरदार अमेरिका, वो खुद ही इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जब तक ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करेगा, तब तक उस पर हमले होते रहेंगे, तब तक ईरान को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पर साहब, कोई भी समझौता कनपटी पर बंदूक रखकर तय नहीं किया जाता, खासकर एक ऐसी कौम से जिसे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं, जिसे मौत उतनी ही प्यारी है जितना अमेरिका को जिंदगी। अमेरिका उस कौम को धमकी दे रहा है जो कौम अपने दुआओं में रब के हुजूर खड़े होकर दुआ करती है कि रब हमें शहादत की मौत अता फरमा। उस कौम को मौत के नाम पर डराना बड़ा मुश्किल है साहब। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत को बड़ा लंबा खींच रहा है, सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहा है, लिहाजा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड सोशल मीडिया पर लिखकर कह रहा है कि उसने ईरान के कई ठिकानों पर सेल्फ डिफेंस के तहत हमले शुरू किए हैं। अमेरिका का सेंट्रल कमांड यानी यूएस सेंटकॉम ने सीधे सीधे ये कहा है कि ईरान हम पर बेवजह के हमले कर रहा था और हम उसी हमले के जवाब में हमला कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे उनका यही कहना है कि ईरान हम पर बिना वजह के हमले कर रहा है और हम उन हमलों की वजह से अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पर ठीक यही इल्ज़ाम अमेरिका पर ईरान लगा रहा है। वो भी कह रहा है कि अमेरिका अब बार बार हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे इलाके पर हमले कर रहा है और हम भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी बार है जब दोनों ने एक दूसरे पर सीज़फायर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है और एक दूसरे पर जवाबी हमले का दावा किया है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी बुध के रोज ही ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका के हमले की वजह से जॉर्डन के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया, बहरीन और कुवैत पर हमले किए, यहां तक कि खलीजी ममालिक में मौजूद 21 मिलिट्री मकामात को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाने का दावा किया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ढांचों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उससे अमेरिका को काफ़ी बड़ा
नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अमेरिकी अड्डों को ईरान ने जिस तरह से निशाना बनाना शुरू किया है, अमेरिकी फैसिलिटी को जिस तरह से ईरान ने निशाना बनाना शुरू किया है, उससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भावनाएं काफी आहत हो चुकी हैं। उनका दिल टूट चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया से कह रहे हैं कि अगर तेहरान ने जल्द से जल्द कोई समझौता नहीं किया तो अमेरिका उसके जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने समझौते के लिए बातचीत में काफी ज्यादा वक्त गंवा रहा है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं जनाब, बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। ईरान लगातार कहता रहा है कि हम अमेरिका की धमकियों और उसके हमलों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वो सीधे सीधे कह रहा है कि हम अमेरिका के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो ऐसा करता हुआ नजर भी आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका धीरे से ईरान के पीठ पर हल्का सा हाथ थपथपा दे और ईरान खामोशी से बर्दाश्त कर जाए। ईरान किसी भी छोटे मोटे हमले का भी बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है, जो दूर दूर तक नजर भी आ रहा है। ईरान ने यह भी कह दिया है कि किसी भी ऑयल टैंकर या कमर्शियल जहाज को हार्मूज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान ने बहरे हार्मूज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान ने कहा है कि जो भी जहाज हार्मूज से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर फायरिंग की जाएगी, उसे हमारी गोलियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में यहां से गुजरने वाले जहाजों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके खुद की होगी। यानी अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारी बातों को मानने से इनकार करेंगे, ईरान की लगाई पाबंदियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो भी नुकसान होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद हार्मूज को पूरी तरह से जब बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो इससे मिडिल ईस्ट में भी जंग फैलने का खतरा बढ़ गया है। तेल और गैस की कीमतों में भी अब भारी इजाफा देखा जाएगा, और ऐसा होना बिल्कुल तय है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। हार्मूज बंद होने की वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में खाड़ी ममालिक से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी। खैर, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना चाहिए, और अमेरिका हर किसी को अपनी ताकत के दम पर झुकाना चाहता है, पर ईरान उसके आगे झुकने को तैयार नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बहाना तलाशने में लगा हुआ है ताकि अपनी इज्जत बचाकर खामोशी से इस जंग से बाहर निकल जाए। पर ईरान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा। ईरान उसे जंग से बाहर निकलने नहीं दे रहा। फिलहाल क्या कहेंगे इस एपिसोड के बारे में, इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस जंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इससे आपको क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या असर हो रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।